नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, क्योंकि इस बात के लिए ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जो है फ्रेशर्स हैं या फिर जिनके पास कोई बताने वाला नहीं है वो कन्फ्यूज़न में है कि जो 2 गुना की लिस्ट आएगी रिज़ल्ट के साथ उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। अदर स्टेट हो चाहे राजस्थान का कोई स्टूडेंट है, अगर आपका 2 गुना के अंदर नाम आ जाता है, आप अगर उस मेरिट को फाइट कर रहे हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। इनमें से आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कई बार बाई चांस हम नहीं निकलवाते हैं कॉलेज से, और फिर जो है एकदम एन वक्त पे जब हमें ज़रूरत होती है तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। वैसे टाइम भी मिलता है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने का, लेकिन फिर भी अगर अपनी तरफ से पहले से ये चीज़ तैयार रखे तो बाद में भाग दौड़ नहीं होती। तो सबसे पहला जो है वो फॉर्म जो आपने ग्रेड 3 के लिए अप्लाई किया था और उसका जो ई मित्र वाले की तरफ से प्रिंट आउट जो आपको मिला था वो आपको तैयार रखना है, वो आपके पास होना चाहिए। और जो रिज़ल्ट आएगा या फिर जो मेरिट लिस्ट आएगी उसका प्रिंट आउट भी आपने अपने पास रखना है, क्योंकि जो डीएमसी वगैरह है उसका कोई पता नहीं, क्योंकि ये भर्ती परीक्षा है ना, ये इसकी सीधी मेरिट बनेगी फिर। तो वो जो रिज़ल्ट आएगा उसका प्रिंट आउट आपने निकाल के अपने पास रखना है। मूल निवास जो है आप अदर स्टेट के हैं चाहे राजस्थान के हैं तो वो आपका बना हुआ होगा और वो आपने पास होना चाहिए। अगर नहीं बना है तो उसको बनवा लीजिए। और कई जो है मैंने 1-2 जगह ये बात भी सुनी है कि मूल निवास जो है उसको डिजिटल बनवाना है, जैसे अब बन रहे हैं ना QR कोड वाले जो इस टाइम बन रहे हैं। तो जैसे पहले बनते थे वो चिट जो लगाते थे वो बाहर से लगती थी, साइन होते थे इस तरीके से, लेकिन अब डिजिटल हो गया है सब कुछ। तो कई ऐसा बोल रहे हैं कि डिजिटल वाला चाहिए होगा, ऐसा नहीं है। मूल निवास जो है एक ही बार बनता है और वो ही चल भी जाता है हर जगह, और कभी भी आगे जीवन में आप उसको चलाना चाहे तो वो आराम से चलता है, उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, और ये जाति प्रमाण पत्र किन किन को चाहिएगा, OBC, EWS, ST, SC, MBC के लिए, जनरल के कैंडिडेट्स के लिए, अदर स्टेट के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको आरक्षण की जो है फ़ायदा अदर स्टेट के बच्चों को नहीं मिलता, वो जनरल में ही काउंट होते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र की उनको आवश्यकता नहीं होगी। और 10th का जो आपकी DMC है आपके पास होगी वो, और +2 की DMC वो तो आपके पास हैं तो वो चाहिए होगी। और BA या BSc जो भी आपने BA किया है BSc किया है तो उसके 3 साल की जो मार्कशीट आती है तो वो आपके पास होनी चाहिए, और प्लस में डिग्री। अब डिग्री का ये है कि एक तो लास्ट ईयर की जो मार्कशीट होती है जिसके अंदर सभी मार्क्स जो है ऑल ओवर काउंट होते हैं वो वाली होती है, वो उसे डिग्री नहीं कहते, वो ऑल ओवर आपकी मार्कशीट होती है। लेकिन डिग्री होती है ना वो अलग से होती है, वो अलग से जारी की जाती है, वो रिज़ल्ट के DMC के बाद में आती है। और कई बार क्या करता है कॉलेज डिग्रियां मंगवा के यूनिवर्सिटी से अपने पास रख लेता है, लेकिन बच्चों को तब तक नहीं देता जब तक बच्चे खुद लेने नहीं जाते। तो आप देख लेना कि आप DMC को डिग्री ना समझे, डिग्री अलग होती है, डिग्री अलग से मिलती है, और वो अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने जहाँ से भी आपने BA BSc किया है तो आप वहाँ से जाके लेके आ सकते हैं। वो ज़रूरी होगा, वो आपके पास होनी चाहिए, मांगे ना मांगे वो आगे की बात है, आपके पास होना ज़रूरी है वो, ठीक है। और इसी हिसाब से B.Ed BSTC अगर आपने किया है तो उसकी भी जो मार्कशीट आती है, एक तो जो आती है जितने भी मतलब साल 1 साल की मार्कशीट आती है वो अलग होती है, और लास्ट ईयर की मार्कशीट होती है ना उसके अंदर सारे मार्क्स जो है दिखाए हुए होते हैं, इस साल में इतने और ऑल ओवर इतने, तो वो अलग होती है। और डिग्री अलग होती है, डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। डिग्री अलग फॉर्मेट में बन के आती है, वो बाद में आती है रिज़ल्ट वगैरह से। तो अगर आपने ले ली है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिया तो आप ले आ सकते हैं, क्योंकि उसमें ना डिग्री लेके आने में डिग्री प्राप्त करने में थोड़ी सी
ज़्यादा मशक्क़त होती है, क्योंकि जब दीक्षांत समारोह होता है ना कॉलेज के अंदर, बीएड बीएसटीसी में, वहाँ पे डिग्रियाँ सबमिट की जाती है। अगर हम वहाँ पे बाई चांस नहीं पहुँच पाते हैं तो जो डिग्रियाँ हैं वो या तो कॉलेज अपने पास रख लेता है या फिर वो यूनिवर्सिटी में वापस भेज देते हैं। तो उस तरीके से अगर यूनिवर्सिटी में वापस भेज दी जाती है तो वहाँ से प्राप्त करने में टाइम लगता है और लेट फीस भी कई बार देनी पड़ जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो तो। उसके साथ में जो पिछली बार हमने देखा था 2021 में, तो एडमिशन डेट मांगी थी। तो जिस भी कॉलेज से आपने बीएड बीएसटीसी किया है वहाँ से आप एडमिशन डेट आप लेने जाएंगे तो वहाँ आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये एडमिशन डेट जो है इसका अलग से कोई फॉर्मेट नहीं होता, ये चरित्र प्रमाण पत्र के अंदर आपको मेंशन करके दे दी जाएगी भी आपने इस डेट को एडमिशन लिया था और इस डेट को आप पास आउट हुए थे, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूजन में है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एडमिशन डेट फॉर्मेट अलग से मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ये कंबाइंड फॉर्म में होगा। फिर रीट पात्रता प्रमाण पत्र 2021 में L1 का तो 2021 वाला भी क्वालिफाई जो है वैलिड माना गया था, और 2022 में अगर आपको मिला है तो आप वो अपने पास रखें। आपने जो भी मार्क्स अगर 2022 में दोबारा से आपने फ़ाइट किया है वो वाले मार्क्स भरे हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर 2021 वाले के बेसिस पे आपने ये भरा है तो वो वाला अपने पास होना चाहिए। फिर मैरिड अनमैरिड का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। आप मैरिड है तो मैरिड सर्टिफिकेट, और अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड तो वैसे भी पास हर जगह काम आता है तो इसमें भी काम आएगा। और अगर आपने 2.5 लाख से कम आय मेंशन की है थर्ड ग्रेड के फॉर्म में तो फिर आपको जो है आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपने उस चीज़ का फ़ायदा लिया है, अपनी कम फीस दी है, तो फिर आपको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। और अदर स्टेट के बच्चों का ये जो बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जनरल के हिसाब से फ़ीस भरी है अपने फॉर्म की, तो उनको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर एक्स सर्विसमैन के हिसाब से आपने अप्लाई किया है, विधवा की मैरिट फाइट की है, दिव्यांग या स्पोर्ट्स के कोटे से मैरिट फाइट की है, तो फिर आपको ये वाले सर्टिफिकेट भी प्रूफ देने पड़ेंगे कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है, आप इस चीज़ से ही फॉर्म भी है तो भरा है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। और बाद में आती है पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल। ये जो है ये आपका फाइनल सिलेक्शन जब हो जाएगा, 1 गुना की मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाएगा, आप उसको फाइट कर लेंगे। उस टाइम जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब ये चाहिए होगा। मेडिकल तो होता ही इसलिए है, जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, जब आपका अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाता है, तो अलॉटमेंट लेटर देख के ही जो हॉस्पिटल है जहाँ पे आप अपना मेडिकल करवा रहे हो, जो उसका हेड है वो तभी सिग्नेचर करता है जब आपके पास अलॉटमेंट लेटर, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ जाता है। तो ये लास्ट वाले जो है पुलिस वेरिफिकेशन और ये मेडिकल, ये आपके फाइनल सिलेक्शन के टाइम चाहिए होंगे, अभी 2 गुना में नहीं चाहिए होंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार रखने हैं। और इसके अलावा रिज़ल्ट जो है कब आएगा, कैसे आएगा, कब तक जो है इसकी संभावना है, ये बातें जो है ये इनका कोई औचित्य नहीं है। जब आएगा तभी आएगा, हमारे बात करने से या हमारे कोई डेट बता देने से या संभावना बता देने से रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो रिज़ल्ट जब आएगा आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार रखें। अगर आपको लगता है कि आपने इतने क्वेश्चन या इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं कि लोगों के द्वारा जो भी थोड़ा बहुत संभावना बताई जा रही है उस हिसाब से, तो आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनके कम से कम 3 सेट बना के रख लीजिए आप, इनके फ़ोटोकॉपी करा के, और 3 सेट अपने आराम से बना के रखिए, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और ये थोड़ी सी जानकारी थी, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते, कई बच्चे नहीं भी जानते, कंफ्यूज रहते हैं, जिनके बैकग्राउंड में ऐसा कोई बताने वाला नहीं होता, तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी जानकारी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।